एक्सरसाइज 7.5 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्योंकि ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा है। ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री है 3 और नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री है 2। जब ऐसा केस आए कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा हो तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में करेंगे कि सबसे पहले हम लोग नीचे वाले पॉलिनोमियल से ऊपर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये जो x है ना इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं उसको नीचे लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं, ये रफ का काम है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स प्लस 2x प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा ये नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन गया। देखिए नीचे वाले का डिग्री है 2 और ऊपर वाले का डिग्री है 1। जब ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम हो तो इसको हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए नाउ 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल तो b इंटू एक्स प्लस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2x प्लस 1 इसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग देखिए x माइनस 1 को अगर जीरो के इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, पुट x इक्वल टू 1। देखिए अगर x के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा खत्म, 1 प्लस 1 2 तो b इंटू 2 तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया 3/2। अब देखिए x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, x के जगह माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो a इंटू माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ पे x की जगह माइनस 1 पुट कीजिए तो माइनस 1 प्लस 1 0, ये पूरा खत्म। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये आ गया 1/2, a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया। अब देखिए नाउ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू, अब देखिए इस पूरे के जगह यानी कि इसके जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, x प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये जो है ये इसके इक्वल है ना, तो इसके जगह हम लोग ये चीज़ तो लिख ही सकते हैं, x प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए x प्लस, अब इसके जगह हम लोग 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के जगह ये चीज तो लिख ही सकते हैं ना, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 dx। ठीक है,
अब देखिए अलग अलग करके लिख लेते हैं। dx से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx प्लस dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस अब dx से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 x माइनस 1 dx। कोई दिक्कत है क्या? अब इसका इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा 1/x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x माइनस 1 प्लस c। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर बात? आसान है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 में है 2/1 - x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a/1 - x प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लिखे हैं, bx प्लस c। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे bx प्लस c और नीचे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 2/1 - x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 - x से 1 - x कैंसिल, तो a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो bx प्लस c इंटू 1 - x। ठीक है, ये कैंसिल इससे, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 - x। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 - x को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, पुट x इक्वल टू 1। x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो इधर तो x है नहीं, तो 2 ही रहेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2a हो गया, प्लस यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा x के जगह, तो 1 - 1 0, ये पूरा खत्म, तो 2a। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, 2/2 यानी कि 1, a का वैल्यू आ गया 1। अब b और c का वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 इक्वल टू a की जगह पुट कर देंगे 1, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx इंटू 1 bx इंटू माइनस एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, c इंटू 1 c इंटू माइनस एक्स माइनस सी एक्स। ठीक है, देखिए 2 इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा b। बात समझ रहे हैं, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा माइनस b। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि x, इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा माइनस c, और ये 1 प्लस सी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं 1 प्लस सी। देखिए इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कि हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 0 इधर हो सकता है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 माइनस बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, तो 1 माइनस बी को 0 के बराबर करेंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, a का भी वैल्यू 1, b का भी वैल्यू 1। अब c का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग तो समझ ही गए। अब देखिए इधर x भी नहीं है, इधर x का कोफिशिएंट है b माइनस सी, और इधर x है ही नहीं, तो इधर हम लोग 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इधर x का कोफिशिएंट है b माइनस सी और इधर x का कोफिशिएंट है 0, तो b माइनस सी 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से c इक्वल टू b आ गया, तो c इक्वल टू b का वैल्यू क्या है 1, यानी कि a b c तीनों का वैल्यू 1 1 1 आ गया। क्लियर है? अब देखिए नाउ अब करते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू इतना पुट कर देते हैं, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, अब देखिए b का वैल्यू क्या है 1, तो 1 और c का ही वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स, एक्स c का ही वैल्यू है 1, तो x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू इतना आ गया। इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट -1 है ना, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको x का कोफिशिएंट नीचे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि आप लोग sin 2x का इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है माइनस कॉस 2x, और x का जो कोफिशिएंट रहता है 2 वो नीचे आ जाता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1 माइनस एक्स का लॉग मॉड 1 माइनस एक्स हो ही जाएगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा प्लस। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, देखिए x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो इसको तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए नाउ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए x डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई टू, डी टी बाई टू, इस x डी एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे डी टी बाई टू। तो देखिए डी टी बाई टू लिखने से अच्छा है कि 1 बाई टू बाहर निकाल लीजिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी लॉग मॉड t इक्वल टू 1 बाई टी लॉग मॉड t की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे। नाउ i इक्वल टू क्या है लॉग, देखिए माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू आया है 1 बाई टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई टू लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा कि डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर में यहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है और अपने लोग का तो 1 माइनस एक्स आया है, तो देखिए मॉड में 1 माइनस एक्स रहे तो या x माइनस 1 रहे तो ये दोनों इक्वल्स, दोनों सेम बात है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है मॉड में 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा -2 और -2, मॉड -2 का वैल्यू आ जाएगा 2, लेकिन अगर मॉड में लिखा हुआ है 4 माइनस 2 फिर भी तो इसका वैल्यू 2 ही ना आएगा, तो मॉड में 1 माइनस एक्स लिखा रहा है या x माइनस 1, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस a2 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a3 बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब। यहाँ पे n है ना तो n तक जाएंगे, an बाई एक्स माइनस ए का पावर n। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है ना तो हम लोग a2 तक आएंगे, a2 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यहीं तक आएंगे। ठीक है, तो देखिए a1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस a2 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे a1 a2 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अपने लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एक x प्लस 2 से एक x प्लस 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा a1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ a2 बचेगा। अब देखिए ये कैंसिल इससे, तो 3x माइनस 1 जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, a1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस a2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, तो हम लोग x का वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू -2, तो देखिए 3 इंटू -2 -6 -1 -7 इक्वल टू -2 प्लस 2 0, ये पूरा खत्म, बचा सिर्फ a2 यहाँ पे, तो a2 का वैल्यू आ गया -7। अब a1 का वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। देखिए 3x - 1 इक्वल टू a1x प्लस 2a1 प्लस a2। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a1, यानी कि a1 का वैल्यू आ गया 3, a1 और a2 दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इस दोनों के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए नाउ i इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन 3x - 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x - 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a1 बाई एक्स प्लस 2, ये नहीं लिख सकते हैं a1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस a2 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a2 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू a1 की जगह क्या पुट करेंगे, a1 की जगह पुट करेंगे 3, तो 3 dx बाई एक्स प्लस 2 प्लस a2 की जगह क्या पुट करेंगे -7, तो -7 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए i इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो dx बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे -7 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या x1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो x प्लस 2 टू दी पावर -2 dx हो जाएगा। अब देखिए i इक्वल टू आ गया 3 log mod x प्लस 2 -7, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस 2 -2 प्लस 1 -1 और नीचे भी -2 प्लस 1 -1 dx नहीं प्लस c। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू 3 log mod x प्लस 2 माइनस इसके साथ आ जाएगा तो माइनस प्लस 7 और x प्लस 2 का पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c। यही आंसर है अपने लूप का। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 15 में है 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। देखिए इस x टू दी पावर 4 को हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा ये नजर आ रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए a की जगह है एक्स स्क्वायर और b की जगह है 1, तो a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1 बाई इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, लिख लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर देखिए जैसे कि यहाँ पे नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ऊपर हम लोग लिखे हैं bx प्लस सी, यहाँ पे a है तो a के बाद bx प्लस सी, तो देखिए यहाँ पे b है तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे cx प्लस d, और नीचे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस
अब एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कैंसिल, तो वन जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x माइनस वन को अगर जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो पुट x इक्वल टू वन। x का वैल्यू अगर वन पुट कीजिएगा तो इधर तो वन ही रहेगा, वन माइनस वन जीरो, जीरो से इसे मल्टीप्लाई करिएगा ये पूरा खत्म, वन माइनस वन जीरो, जीरो से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ ये और वन। तो वन इक्वल टू बी इंटू वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, टू टू ज़ा फोर, तो b इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई फोर। ठीक है, b इक्वल टू वन बाई फोर आ गया। अब देखिए अब x प्लस वन को अगर जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, तो पुट x इक्वल टू माइनस वन। x का वैल्यू माइनस वन पुट करना है, तो देखिए x का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, ये पूरा खत्म हो जाएगा। x का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये और वन। तो वन इक्वल टू ए इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो वन प्लस वन टू, ए इक्वल टू क्या आ गया, देखिए टू टू ज़ा माइनस फोर, तो ये आ गया माइनस वन बाई फोर। ए का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई फोर, बी का वैल्यू आ गया वन बाई फोर। अब हम लोग सी और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सी और डी का वैल्यू निकालने के लिए अपने लोग को कंपेयरिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं वैल्यू जो पुट करने पे ये दोनों जीरो हो जाए। जैसे देखिए x का वैल्यू वन पुट किए हैं तो ये भी जीरो हो गया है और ये भी पूरा जीरो हो गया है, तो हम लोग b का वैल्यू निकाल लिए। x का वैल्यू माइनस वन पुट किए हैं तो ये पूरा जीरो हो गया और ये पूरा जीरो हो गया है, तो a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। लेकिन ऐसा कोई x का वैल्यू है ही नहीं जिसको पुट करने से ये दोनों जीरो हो जाए। अगर ये दोनों जीरो हो जाता तो हम लोग c और d का वैल्यू आसानी से निकाल लेते। तो अपने लोग को कंपेयरिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, तो a इंटू एक्स क्यूब, बात समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा ना, तो a इंटू एक्स क्यूब लिख लिए। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो b इंटू एक्स क्यूब लिख लिए। अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स, तो ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इधर एक्स क्यूब है ही नहीं, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इधर जीरो इंटू एक्स क्यूब होगा, और इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यही है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है जीरो, यानी कि ये जो जीरो है ये a प्लस बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो लिख लीजिए जीरो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जीरो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए a का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई फोर, प्लस b का वैल्यू क्या है, वन बाई फोर, प्लस c का वैल्यू अपने लोग को निकालना है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू यहाँ से निकल गया जीरो, c का वैल्यू जीरो निकल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने लोग को d का वैल्यू निकालना है। देखिए d का वैल्यू निकालने के लिए ना इन सारे को मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हम लोग करते हैं क्या कि कांस्टेंट टर्म को, दोनों तरफ के कांस्टेंट टर्म को बराबर करने का कोशिश करते हैं। इधर कांस्टेंट वन है, अब इधर इन सारे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, देखिए माइनस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा माइनस वन, माइनस वन को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ए, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन, वन को बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस बी। अब देखिए वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस वन, माइनस वन को डी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस डी, इधर कांस्टेंट आएगा माइनस ए प्लस बी माइनस डी। अब वन इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई फोर, तो माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर, बी का वैल्यू क्या है, वन बाई फोर माइनस डी। देखिए माइनस डी को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं तो प्लस डी, और वन को इधर लेकर चले जाते हैं तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर माइनस वन, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो फोर, वन प्लस वन माइनस फोर, तो डी इक्वल टू क्या आ गया, देखिए वन प्लस वन टू, टू माइनस फोर माइनस टू बाई फोर, यानी कि माइनस वन बाई टू। डी का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई टू। ठीक है, ए का भी वैल्यू निकल गया, बी का भी वैल्यू निकल गया, सी का भी वैल्यू निकल गया, डी का भी वैल्यू निकल गया। समझ में आया है ना अच्छे से। अब देखिए
नाउ करते हैं क्या कि इस पूरे को पहले लिख लेते हैं। इसके जगह हम लोग इसको तो लिख सकते हैं क्योंकि इसी को हम लोग कन्वर्ट करके इतना लिखे हैं। तो 1/x + 1 × x - 1 × x² + 1, 1/x + 1 × x - 1 × x² + 1 dx। अब देखिए, अब इस पूरे के जगह हम लोग इसको तो लिख ही सकते हैं, a/x + 1 + b/x - 1 + cx + d/x² + 1। तो लिख लेते हैं a/x + 1 + b/x - 1 + cx + d/x² + 1 dx। अब देखिए a की जगह क्या है, a की जगह है -1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4/x + 1 dx प्लस b की जगह क्या है, b की जगह है 1/4, तो 1/4/x - 1 dx प्लस, अब देखिए c की जगह है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो खत्म हो जाएगा, बचा सिर्फ d, तो d की जगह पुट कर देते हैं -1/2 + 1 dx। ठीक है, -1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब देखिए 1/x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x + 1 प्लस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/x - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x - 1 प्लस -1/2 बाहर आ जाएगा, तो -1/2। अब 1/x² + 1 इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स x + c। यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4, 1/4 कॉमन ले लें क्या, ले लेते हैं। तो देखिए प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, log mod x - 1 ये बचेगा, माइनस log mod x + 1 ये बचेगा। ठीक है, इक्वल टू नहीं, -1/2 tan इनवर्स x + c। अब देखिए 1/4 log a - log b, log a/b होता है, तो log mod x - 1/x + 1 हो जाएगा, -1/2 tan इनवर्स x + c। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 16 में है 1/x × x⁴n + 1। देखिए यहाँ पे हिंट दे दिया गया है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x⁴n - 1 एंड पुट x⁴n = t। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 में अगर x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x⁴n - 1 ही रहेगा। अब इसमें हम लोग x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x⁴n + 1 dx इक्वल टू, देखिए x⁴n - 1। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो n - 1 + 1 हो जाएगा, x⁴n - 1 + 1, तो -1 + 1 कैंसिल, तो बचा सिर्फ n, x⁴n। और ये जैसे लिखा हुआ है x⁴n + 1, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे देखकर ही समझ जाना चाहिए कि x⁴n को अगर t पुट करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा, देखिए ऊपर वाला मिल जाएगा x⁴n = t। अब x⁴n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x⁴n - 1 dx = dt, लेकिन अपने लोग को चाहिए क्या ऊपर x⁴n - 1 dx, तो इस n को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, तो x⁴n - 1 dx = dt/n। तो देखिए इसके जगह हम लोग इस पूरे के जगह dt/n पुट कर लेते हैं। dt/n लिखने से अच्छा है कि 1/n बाहर लिख लीजिए, बाई x⁴n की जगह t पुट किए हैं, t + 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अब पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 1/t × t + 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a/t + a/t + 1, सॉरी b/t + 1। तो देखिए 1/t × t + 1 इक्वल टू, इधर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा t × t + 1, t से t कैंसिल तो a × t + 1 प्लस t + 1 से t + 1 कैंसिल तो b × t। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1 जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, 1 = a × t + 1 प्लस bt। ठीक है, अब t + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो t का वैल्यू आएगा -1, तो पुट t = -1,
इधर तो t है नहीं तो 1 ही रहेगा, t का वैल्यू यहाँ -1 पुट कीजिएगा तो -1 + 1 0, ये पूरा खत्म। b इंटू -1 यानी कि -b, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब t को 0 के बराबर कीजिएगा तो t का वैल्यू 0 आएगा, तो पुट t = 0, पुट t = 0, t = 0, ये पूरा खत्म। बचेगा 1 = t का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो a × 1 a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -1। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए नाउ इंटीग्रेशन क्या है, I = 1/n dt/t × t + 1 dt/t × t + 1 = 1/n dt/t × t + 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/t + b/t + 1, a/t + b/t + 1 dt। ठीक है, अब देखिए I = आ गया 1/n, dt को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, dt को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और a की जगह पुट करेंगे 1, तो 1/t dt, फिर 1/n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और b की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो -1/t + 1 dt। इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I = आ गया 1/n, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t माइनस 1/n 1/t + 1 का इंटीग्रेशन log mod t + 1 प्लस c। I = 1/n log mod t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह पुट कर देंगे, यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, x⁴n पुट किए थे, तो यहाँ पे t की जगह x⁴n पुट कर देंगे, x⁴n माइनस ये हो जाएगा 1/n log mod t की जगह पुट कर लेंगे x⁴n + 1 प्लस c। अब देखिए I = यहाँ भी 1/n है, यहाँ भी 1/n है, 1/n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा log x⁴n माइनस log x⁴n + 1, तो log a माइनस log b, log a/b, तो log x⁴n/x⁴n + 1 प्लस c। यही तो आंसर है अपने लोग का, कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन नंबर 17 में है cos x / 1 - sin x × 2 - sin x। देखिए देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पे sin x को अगर t पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, पुट sin x = t। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x × dx = dt, तो इस cos x dx की जगह हम लोग dt पुट कर लेंगे और नीचे हो जाएगा 1 - sin x की जगह क्या पुट कर लेंगे, t पुट कर लेंगे, तो 1 - t, 2 - sin x की जगह t पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1/1 - t × 2 - t, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो a/1 - t प्लस b/2 - t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/1 - t × 2 - t इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - t × 2 - t, 1 - t से 1 - t कैंसिल, तो a × 2 - t प्लस 2 - t से 2 - t कैंसिल, तो b × 1 - t। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल, तो 1 जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, 1 = a × 2 - t प्लस b × 1 - t। अब देखिए अब 2 - t को अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा 2, तो हम लोग यहाँ पे t का वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट t = 2, इधर तो 1 ही रहेगा, अब यहाँ पे t का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, 2 - 2 0, ये पूरा खत्म। बचेगा b × t की जगह 2 पुट कीजिएगा तो 1 - 2 -1, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब देखिए 1 - t को 0 के बराबर कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा 1, पुट t = 1, इधर तो 1 ही रहेगा, a × 2 - 1 और ये तो t की जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 - 1 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -1। इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए नाउ पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या है, dt/1 - t × 2 - t, dt/1 - t × 2 - t, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह a/1 - t प्लस b/2 - t लिख सकते हैं, a/1 - t प्लस b/2 - t dt।
ठीक है। इसको अलग अलग अगर करके लिखें तो dt इंटू ए के जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो 1/1 माइनस टी डी टी प्लस b के जगह क्या पुट कर देंगे -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/2 माइनस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखिए log mod 1 माइनस टी, और यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा log mod 2 माइनस टी, और t का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा, प्लस c। तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस टी, माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस टी प्लस c। अब देखिए इसको हम लोग अगर पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 माइनस टी माइनस इसको बाद में लिख लेते हैं तो log 1 माइनस टी प्लस c। अब आप लोग को पता होना चाहिए log a माइनस log b, ये log a बाई b होता है, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस टी बाई 1 माइनस टी प्लस c। अब t के जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, देखिए t का वैल्यू हम लोग पुट किए थे साइन x, तो हम लोग t के जगह साइन x पुट कर देंगे, 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये एक इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाले का भी डिग्री 4 है, 2 + 2 4, और नीचे वाले का भी डिग्री 4 है, 2 + 2 4। तो इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि नीचे वाले पॉलिनोमियल से ऊपर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर को 4 के साथ तो 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 4 जा 12 dx। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए x टू दी पावर 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई x टू दी पावर 4, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 12। ठीक है 12। अब करते हैं क्या कि इससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, रफ में कीजिएगा, x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यह हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, माइनस 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 ये दोनों कैंसल, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 1, ये 1 है ना, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे जो आया इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 बाई, ये जो है इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, नीचे लिख लिए। अब देखिए इसको मिटा देते हैं 1। अब देखिए यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस में हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई x टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब देखिए ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया, नीचे वाले का डिग्री है 4 और ऊपर वाले का डिग्री है 2, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे देखिए, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तभी ना इतना आया है, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, तो इस पूरे के जगह हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, देखिए आप लोग को बता रखे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके ऊपर लिखेंगे bx प्लस सी, तो यहाँ पे ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर देखिए b के बाद क्या आएगा c, तो cx प्लस डी
और इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, तो सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल, तो 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखिए अब करना है क्या कि यहाँ पे हम लोग कुछ पुट नहीं कर सकते हैं, कंपेयरिंग मेथड का यूज करके ही ए बी और सी और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, ए एक्स इंटू 4 ए एक्स, बी इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर, बी इंटू 4 बी, सी एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स क्यूब, सी एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सी एक्स। ठीक है, डी को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर, डी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d। ठीक है, सब सही है, इसको इसके साथ हो गया, ये हो गया, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस सी, यहाँ a बचेगा और यहाँ c बचेगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा b प्लस यहाँ बचेगा d। ठीक है, अब देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4a और यहाँ बचेगा 3c। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट 4b प्लस 3d, इधर एक्स क्यूब नहीं है, इसका मतलब इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 रहा होगा और इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a प्लस सी, तो 0 इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b प्लस डी, तो 4 इक्वल टू b प्लस डी हो जाएगा। अब ये देखिए इधर x नहीं है, इसका मतलब इधर x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, 0 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो थोड़ी ना है। तो इधर x का कोफिशिएंट है 0, इधर x का कोफिशिएंट है 4a प्लस 3c, तो 0 इक्वल टू 4a प्लस 3c हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4a प्लस 3c। अब देखिए इधर कांस्टेंट है 4b प्लस 3d और इधर कांस्टेंट है 10, तो 10 इक्वल टू 4b प्लस 3d हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस c आ गया, a का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस c। ठीक है, तो इस a के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, 0 इक्वल टू a का वैल्यू आया माइनस c, तो ये हो जाएगा माइनस 4c प्लस 3c, तो 0 इक्वल टू माइनस 4c प्लस 3c माइनस c, तो c का वैल्यू आ गया 0, c का वैल्यू 0 आ गया, c का वैल्यू अगर 0 आ गया देयरफॉर a इक्वल टू क्या है माइनस c, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0 यानी कि 0, a का भी वैल्यू 0 आ गया, c का भी वैल्यू 0 आ गया। अब b और d का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से b का वैल्यू अगर निकालिएगा तो ये आ जाएगा d माइनस 4 माइनस d। अब इस b के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 10 इक्वल टू 4 इंटू बी के जगह पुट कर लेते हैं 4 माइनस डी प्लस 3d, तो 10 इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 4d प्लस 3d, 10 इक्वल टू 16 माइनस 4d प्लस 3d माइनस d, तो माइनस डी इधर आएगा तो प्लस डी और 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, तो 16 माइनस 10 6, डी का वैल्यू आ गया 6, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू माइनस 2, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 6। अब देखिए नाउ अब हम करते हैं क्या कि इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ लिख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब देखिए इस पूरे के जगह सॉरी हाँ यहाँ पे है ना, देखिए
इसी को ना हम लोग मल्टीप्लाई करके इतना लिखे हैं, इसी को ना मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना आया है। तो इस पूरे के जगह हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ यानी कि ये चीज़ लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस पूरे के जगह हम लोग ये चीज़ लिख लिए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब अलग अलग कीजिए, तो dx इंटू 1 dx माइनस, अब इस पूरे के जगह देखिए, इस पूरे के जगह हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं। इसके जगह इतना चीज तो लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या पुट करना है, a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू आया है -2, तो ये तो 0 हो गया, बचा सिर्फ -2, तो -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस ये भी हो जाएगा ना, माइनस प्लस ये भी तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो माइनस। अब c के जगह क्या पुट करना है, c के जगह पुट करेंगे 0, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ d, तो d के जगह पुट कर लेते हैं 6, तो 6 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए x माइनस 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 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस 6 बाहर आ जाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखिए x प्लस 2 इंटू ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। तो देखिए 1 बाई ए के जगह है √3, तो √3 tan इनवर्स x बाई ए, x की जगह क्या है x बाई ए की जगह क्या है √3 माइनस 6 इंटू, फिर ये भी तो इसी फॉर्म में नजर आ रहा है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 बाई ए, तो ए की जगह 2 tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह है x बाई ए की जगह है 2, ठीक है, प्लस c लिख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया x प्लस 2 इंटू 1 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 2 3 जा 6, तो -3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, यही आंसर है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 19 में है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए देखकर ही लग रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया जाए ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ऊपर वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt, तो इस 2x dx के जगह dt पुट कर देंगे, dt बाई एक्स स्क्वायर की जगह t, तो t प्लस 1, और एक्स स्क्वायर की जगह t, तो t प्लस 3 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 3। देखिए ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल, तो a इंटू टी प्लस 3 प्लस टी प्लस 3 से टी प्लस 3 कैंसिल, तो b इंटू टी प्लस 1, ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। टी प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो t का वैल्यू आएगा -3, तो एक बार t इक्वल टू -3 पुट कर लेते हैं, इधर तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, t की जगह -3 पुट कीजिएगा तो बचेगा b इंटू -3 प्लस 1 -2, तो b का वैल्यू आ गया -1/2, ठीक है। अब t प्लस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है, t का वैल्यू आ गया -1, तो इधर तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 3 2, और यहाँ -1 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 1/2, a का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू -1/2। नाउ देखिए इंटीग्रेशन क्या है, dt बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3,
डी टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बाई टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 3 डी टी। अब इसको अलग अलग अगर करके लिखें तो ए की जगह क्या लिखेंगे 1/2, तो 1/2 डी टी बाई टी प्लस 1 प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे -1/2, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1/2 डी टी बाई टी प्लस 3। 1/2 बाहर आ गया, डी टी बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस 1 माइनस 1/2 बाहर आ गया, डी टी बाई टी प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस 3 प्लस सी। 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ log a माइनस log b, log a बाई बी तो log a बाई बी यानी कि t प्लस 1 बाई टी प्लस 3 प्लस सी, तो हो जाएगा 1/2 log मॉड t के जगह क्या पुट करेंगे, t के जगह यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू पुट किए हैं एक्स स्क्वायर ये पुट कर देंगे, तो ये हो गया देखिए t के जगह एक्स स्क्वायर पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 20 में है 1/x इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि देखिए x टू दी पावर 4 माइनस 1, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा हो गया ना। अब फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम टू सेम यही है 1/x टू द पावर 4 माइनस 1। अब ये तो पहला तरीका रहा कि ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका बहुत आसान है। दूसरा तरीका में हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। देखिए x टू दी पावर 4 का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा ना। तो हम लोग करते हैं क्या कि x क्यूब से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो x क्यूब से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर 4 और ये x टू दी पावर 4 माइनस 1। देखिएगा ये तरीका बहुत आसान है। हम लोग किए क्या है कि ऊपर भी x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि पुट x टू दी पावर 4 इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू डी टी। अपने लोग को चाहिए x क्यूब dx, तो x क्यूब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 4 हो जाएगा ना। तो इस x क्यूब dx की जगह हम लोग लिख लेते हैं dt बाई 4। तो dt और बाई 4 लिखने से अच्छा है कि 1/4 बाहर निकाल लीजिए और यहाँ x टू दी पावर 4 की जगह t पुट कर लीजिए, x टू दी पावर 4 की जगह t पुट कर लीजिए तो t माइनस 1। देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/t इंटू टी माइनस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/t इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t इंटू टी माइनस 1, t से t कैंसिल तो a इंटू टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल तो b इंटू टी, ये कैंसिल तो यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। ठीक है, t माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो t का वैल्यू आएगा 1, पुट t इक्वल टू 1, ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो ये पूरा 0, b इंटू 1 b, तो b का वैल्यू यहाँ से आ गया 1। अब t को 0 के बराबर कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा 0, तो पुट t इक्वल टू 0, इधर तो 1 ही रहेगा। t को 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा खत्म, t को 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ बचेगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस a का वैल्यू यहाँ से आ गया -1, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1। अब इस a और b के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए नाउ 1/4 क्या है 1/4 dt बाई टी इंटू टी माइनस 1, dt बाई टी इंटू टी माइनस 1 1/4। देखिए इस 1/t इंटू टी माइनस 1 की जगह हम लोग ये चीज पुट कर सकते हैं ना a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1 dt। ठीक है, अब देखिए 1/4 अलग अलग कर लेते हैं तो a की जगह क्या पुट करना है, a की जगह पुट करना है -1, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/t dt प्लस फिर 1/4 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और b की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1/t माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अब देखिए -1/4 1/t का हो जाएगा log mod t प्लस 1/4 1/t माइनस 1 का हो जाएगा log mod t माइनस 1 प्लस c।
अब देखिए 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा log t माइनस 1। तो log t माइनस 1, टी की जगह क्या पुट कर देते हैं, टी की जगह जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाले हैं x⁴ ये पुट कर देते हैं। तो x⁴ माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा log mod t, log mod t की जगह x⁴ प्लस c। बात समझ रहे हैं, इस दोनों में से 1/4 कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए log a माइनस b, log a बाई बी होता है तो log a बाई बी यानी कि x⁴ माइनस 1 बाई x⁴ प्लस c। कितना आसान है, समझ में आया अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि e⁴x को t पुट करके सॉल्व कर लीजिए, और दूसरा तरीका देखिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ना पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर रखे हैं। हम लोग दो तरीका से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो बुक में दिया हुआ है कि e⁴x को t पुट करके सॉल्व कर लीजिए, इस तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पुट e⁴x इक्वल टू टी, तो e⁴x का डिफ्रेंसिएशन e⁴x ही होगा इंटू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा dt बाई e⁴x, यानी कि dt बाई e⁴x की जगह क्या पुट कर दिए t। तो dx के जगह क्या पुट कर लेंगे dt बाई टी, dt बाई टी। अब ये ex के जगह पुट कर लेते हैं t, तो t माइनस 1। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/t इंटू टी माइनस 1। तो ये हो जाएगा a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1, 1/t इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t इंटू टी माइनस 1, t से t कैंसिल तो a इंटू टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कैंसिल तो b इंटू टी। अब ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए t माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा 1, पुट t इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये पूरा खत्म हो जाएगा, b इंटू 1 b का वैल्यू आ गया 1। अब t को 0 के बराबर कीजिए, पुट t इक्वल टू 0, तो इधर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो -1, तो a का वैल्यू -a, सॉरी यहाँ पे आ गया ना 0 पुट कीजिएगा तो -1, तो -1 इंटू a माइनस a, और यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा खत्म, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -1। a का वैल्यू भी निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया। नाउ इंटीग्रेशन क्या है dt बाई टी इंटू टी माइनस 1, dt बाई टी इंटू टी माइनस 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1 dt। a के जगह क्या पुट कर लेंगे -1, तो -1/t dt प्लस b के जगह क्या पुट कर लेंगे 1, तो 1/t माइनस 1 dt। देखिए -1 बाहर लेकर आते हैं और 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन log mod t माइनस 1 प्लस c। देखिए log a माइनस log b, log a बाई बी हो जाएगा तो log a बाई बी यानी कि t माइनस 1 बाई टी प्लस c। ये हो गया log t के जगह क्या पुट कर देंगे, t के जगह पुट कर देंगे e⁴x, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं e⁴x माइनस 1 बाई e⁴x प्लस c। यही आंसर है। ये तो पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए मेथड 2। पहले तो इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है 1/ex माइनस 1, 1/ex माइनस 1 dx। यहाँ पे करते हैं क्या कि हम लोग ऊपर भी 1/ex से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी हम लोग 1/ex से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं। 1 को 1/ex से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा, और नीचे भी 1/ex से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻−x, जैसे 1/x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻−1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻−x। अब देखिए 1/ex से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ex से ex कैंसिल होकर 1 बचेगा, माइनस 1/ex से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/ex, 1/ex को हम लोग e⁻−x लिख सकते हैं। अब करते हैं क्या कि इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं, पुट e⁻−x इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e⁻−x और -x का -1 इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है, या e⁻−x dx इक्वल टू माइनस को उधर ले जाए तो -dt हो जाएगा, यानी कि इसके जगह हम लोग -dt पुट कर सकते हैं।
तो माइनस डी टी, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स की जगह टी पुट कर लेते हैं, तो टी पुट कर लिए, माइनस बाहर आ जाएगा और डी टी बाई 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस टी, और टी का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस लॉग 1 माइनस टी के जगह क्या पुट कर देंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए लॉग मॉड 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड, एलसीएम लीजिएगा तो ई एक्स, अब ई एक्स यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस सी। सेम इतना ही आंसर ऊपर भी आया था, देखिए। ठीक है, तो दोनों तरीका से किसी भी तरीका का यूज आप लोग कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, दोनों ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 में है x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग अगर पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। अब देखिए x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एलसीएम अगर लेते हैं यहाँ पे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल तो b इंटू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल इससे, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे अगर x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, पुट x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 पुट किए। अब यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो 2 माइनस 1 1, तो b इंटू 1 b ही रहेगा, यहाँ से b का वैल्यू आ गया 2। अब x माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, पुट x इक्वल टू 1। x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ 1 पुट कीजिएगा ये 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया -1, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2। नाउ देखिए इंटीग्रेशन क्या है, x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स माइनस 1, एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना इतना चीज़, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2, तो लिख लेते हैं a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 dx। अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो -1 बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 बाई एक्स माइनस 2 dx। ठीक है, अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा और 1 बाई एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 2 बाहर हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 2 का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इस प्लस वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए एक बात समझिए, लॉग m टू दी पावर n ये क्या होता है, n लॉग m, ये जो n है ये यहाँ पे आ जाता है, या यहाँ पे अगर n लिखा रहे तो इसको हम लोग m के पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग x माइनस 2 के पावर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को बाद में लिख लेते हैं, माइनस log x माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए log a माइनस log b के फॉर्म में ये है ना, तो log a बाई b होता है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई x माइनस 1 प्लस सी। ये किस ऑप्शन में है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही अपने लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x से x कैंसिल तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो ये जो 1 है ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x को अगर 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। x को अगर 0 पुट करते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो a इंटू 0 पुट किए तो ये 0
और यहाँ बचा 1, तो a इंटू 1 a, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। अब b और c का वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ये 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर a इंटू 1 a, बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर, c इंटू एक्स सी एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे है सी एक्स और यहाँ पे है a। देखिए एक बात, यहाँ एक्स स्क्वायर इधर नहीं ना है, इसका मतलब इधर 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0 और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, तो a प्लस बी 0 के बराबर हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ से b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस a इधर आएगा तो माइनस a, तो b का वैल्यू आ गया, देखिए माइनस a की जगह 1 पुट करेंगे तो -1। अब देखिए इधर x नहीं है, इधर x नहीं है, इसका मतलब इधर x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तो 0 इंटू एक्स और इधर है सी एक्स, तो इधर x का जो कोफिशिएंट है 0 और इधर x का कोफिशिएंट है c, यानी कि c जो है ये 0 के बराबर होगा। a का ही वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, c का भी वैल्यू निकल गया। नाउ इंटीग्रेशन क्या है, देखिए ये है dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसके जगह हम लोग देखिए इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह पुट करेंगे 1, तो 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे c के जगह 0 पुट करेंगे तो ये खत्म, b के जगह -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -x, तो -x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। i इक्वल टू dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स dx प्लस माइनस x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसको तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं कि log x हो जाएगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो करते हैं क्या कि इसको हम लोग i1 मान लेते हैं माइनस इसको i2 मान लेते हैं। i1 को अगर सॉल्व करेंगे तो i1 तो बहुत आसान है, 1 बाई एक्स dx, तो ये हो जाएगा log mod x प्लस c1। अब i2 को सॉल्व कर लेते हैं, i2 इक्वल टू है देखिए x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से x dx अगर निकालेंगे तो dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई 2। तो देखिए इस x dx की जगह पुट कर लेते हैं dt बाई 2, तो dt और बाई 2 लिखने से अच्छा है कि 1 बाई 2 बाहर निकाल लीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t पुट कर लिए, तो 1 बाई टी dt बाई टी, ये हो जाएगा log mod t। और देखिए जैसे कि i1 था तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, ये i2 है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 दे देते हैं, तो i2 इक्वल टू आ गया 1 बाई 2 log mod t के जगह क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2, ठीक है। i2 निकल गया, i1 निकल गया, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा i1 माइनस i2, i इक्वल टू i1 माइनस i2। i1 का जगह क्या है, i1 का वैल्यू है log mod x प्लस c1, log mod x प्लस c1 माइनस i2 का वैल्यू क्या है 1 बाई 2 log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस c2। अब देखिए ये हो गया log mod x माइनस 1 बाई 2 log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 c1 माइनस c2। देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही ना आएगा, तो मान लेते हैं कि वो c है, तो i का इतना वैल्यू आ गया। अभी किस ऑप्शन में ये चेक कर लीजिए, log mod x प्लस 1 बाई 2 log एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है ना, हाँ माइनस है, माइनस यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्लियर है बात, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।